हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राजस्थान आईटी एग्जाम्स के मंच पे मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो गाइज, सबसे ज़्यादा चर्चा अभी किसकी हो रही है? कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, स्पेशली कंप्यूटर वालों के बीच में है ना। सबको उसी का इंतज़ार है क्योंकि बहुत सारे कन्फर्मेशन हमको मिल चुके हैं। तो इंतज़ार मात्र एक नोटिफिकेशन का है, बट अभी भी कुछ बच्चे उस विचार में है कि भाई क्या तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, पढ़ लेंगे, क्या पता हमारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, है ना। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है क्या? तो भाई सबसे पहली बात तो ये, नोटिफिकेशन आ जाए, कल आए, एग्जाम अगस्त में ना भी होए, सितंबर अक्टूबर में हो जाए, ईयर एंड दिसंबर में हो जाए, 2027 में हो जाए, क्या पढ़ाई कभी वेस्ट जाती है? नहीं जाती है ना। पहली बात तो ये, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। अनुदेशक भर्ती तो होनी ही होनी है, आपको भी पता है। 2022 में जब हुई थी 4000 सीटें खाली गई थी, काफ़ी सारी वैकेंट सीट्स का डेटा है हमारे पास, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भर्ती आने की, और भर्ती आएगी ये निश्चित है ना। संस्कृत विभाग का नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आरएसबी बोर्ड तक पहुंच चुका है, बचा सिर्फ सामान्य विभाग का है। तो भर्ती तो आनी तय है। हो सकता है 1-2% चांस है कि अगस्त में ना हो, बट 99% चांस तो आपके यही बोल रहे हैं कि अगस्त में एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो अभी भी हम अगर यहीं अटके हुए हैं कि भाई एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, तो हम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो सिलेबस कोई हलवा तो है नहीं, है ना। रात को नोटिफिकेशन आया, कल आपने पढ़ा और परसों अपने एग्जाम में दे, है ना। भाई विभाग है, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है 2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाले, 3 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाले। आप धरने पे जाके बैठोगे क्या नोटिफिकेशन निकालने के बाद? ऐसा थोड़ी होता है, इतना लेट नोटिफिकेशन निकाला, है ना। आप विभाग की गलतियां नहीं निकाल सकते ना उस वक्त, ना कुछ आप ऐसे कर सकते। आपको नोटिफिकेशन मिल गया मतलब एग्जाम होना है, उस समय आप विरोध नहीं करेंगे, है ना। समझदार इंसान क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई तो कर लेगा, चलो, बट इतना टाइम नहीं होगा कि इतनी सारी चीज़ें वो कवर कर सके। तो भाई अभी भी अगर ये डिसीजन ले रहे हैं कि भाई पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें साइड में रखिए और आज से ही तैयारी क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्यों मैं इतना जोर दे रही हूँ? क्योंकि देखो, एग्ज़ाम डेट हमारे पास आ चुकी है ना। एग्ज़ाम डेट हमको पता है, अगस्त 2026 में हमारा एग्ज़ाम। अगर अगस्त 2026 को मैं एग्ज़ाम गिन रही हूँ, कितना टाइम मेरे पास बचा है प्रिपरेशन का, है ना। दिसंबर महीना ऑलरेडी लग चुका है, 10-11 तारीख हो चुकी है, ठीक है। अब क्या बचा है? 10-11 तारीख हो चुकी है, तो दिसंबर के मात्र 15 दिन, अगस्त के 15 दिन भी अगर आपको गिनने हैं तो चलो उन दोनों को ही नहीं गिनते हैं। हमारे पास कितने महीने का समय बचा है? 7 मंथ। देखो, जब से आप चैनल फॉलो कर रहे हो, 9 महीने से 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने से 7 महीने मात्र बचे हैं, है ना। तो एग्जामिनेशन डेट हमको मिल गई है, हमको ये भी पता है एग्जाम पढ़ने के लिए हमारे पास बचे हैं 7 महीने। अब अगर हमको दोनों चीज़ पता है तो समझदार इंसान क्या करेगा? एक स्टडी प्लानर बनाएगा ना। वो उसको पता होना चाहिए कि भाई 7 महीने में करना है मुझे, क्या 7 महीने में हो सकता है ना। या फिर अभी भी नोटिफिकेशन का वेट करूंगा? क्योंकि भाई एग्जाम में आपके पास क्या क्या है, एक तो पेपर 1 है और एक है आपके पास पेपर 2। पेपर 2 में हमको क्या पता है? कंप्यूटर साइंस आएगा। पेपर 1 में हमको क्या पता है? जनरल वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे मैथ्स भी आ जाएगी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग भी आपकी आ जाएगी, जीके भी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी जीएस भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको लर्न भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। अगेन यहाँ पे भी हमको लर्न करना है, प्लस हमको प्रैक्टिस करनी है, दोनों ही चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। तो पेपर 1 और पेपर 2 कोई ऑप्शन नहीं है कि एक पेपर दे दो, दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। कोई ऑप्शन नहीं है। पेपर 1 को मैं मान के चल रही हूँ कितने देने हैं हमको? 2.5 से 3 ना। ये कंपटीशन बहुत है, हलवा तो नहीं है चीज़ें, है ना। बहुत, राजस्थान का जीके बहुत बड़ा है, और जीके में ऐसे भी नहीं है आपसे कि 1-2 साल पुरानी चीज़ें पूछ ली जाएगी, कंप्लीट इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, हिस्ट्री आने वाली है, ज्योग्राफी आने वाली है आपकी, ठीक है, आर्ट कल्चर, है ना, सब चीज़ आने वाला है। तो मिनिमम 3 घंटे आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, 3 आवर्स में मान के चलिए। यहाँ पे कितने देने पड़ेंगे आपको? 5 से 6 घंटे, है ना। क्यों देने पड़ेंगे पेपर 2 में 5 से 6 घंटे? क्योंकि भाई अगर आपने सिलेबस देखा है, 16 यूनिट है आपके सीनियर इंस्ट्रक्टर, एससीआई में हमारी 16 यूनिट है, और बीसीआई में हमारी क्या है? 11 से 12 यूनिट। ये 11 से 12 यूनिट कहने के लिए, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, उतना का उतना सिलेबस है। आप मान के चलिए दोनों में आपको 15 से 16 यूनिट पढ़नी पड़ेगी, 15 से 16 सब्जेक्ट्स, है ना। 15 से 16 सब्जेक्ट्स अगर हमको पढ़ने हैं तो 5-6 घंटे रिक्वायर्ड है। डेली अगर 2 से 3 यूनिट भी पढ़ रहे हो आप, है ना, 2 से 3 यूनिट डेली पढ़ रहे हो प्लस रिविजन कर रहे हो, तो मिनिमम 5-6 घंटे तो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता है। अब 3 घंटे इधर, 5-6 घंटे इधर, टोटल कितना घंटा हमने निकाला?
आवर्स हमने निकाले दिन के 8 घंटे, हाँ ये है एवरेज बच्चों के लिए जिनको 8 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। कुछ 2-4% बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-4 घंटे पढ़ने वाले भी हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका 8 में भी काम नहीं चलने वाला, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। तो पेपर 1 में आपको 3 घंटे, यहाँ पे हमको लगने वाले हैं 5-6 घंटे, 8 घंटे हमको डेली पढ़ना है अगर हमको सिलेबस क्या करना है यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो अगर अभी भी हम यहीं अटके हुए हैं कि भाई कैसे, है ना, 8 घंटे हमको दिन के निकालने हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा, और टाइम है 7 महीने का, अभी भी इन 7 महीनों में भी सोच रहे हो कैसे होगा। नोटिफिकेशन मान लो आ रहा है 4 महीने पहले, है ना, 4 मंथ्स पहले आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, कर लोगे? नहीं करोगे। 15 यूनिट इधर है, 5 यूनिट इधर है, 20 से 25 यूनिट करनी है टोटल। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि यू कैन स्टार्ट स्टडी, है ना, आप तैयारी अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन अभी भी सोचते रहोगे तो फिर आई थिंक चीज़ें हाथ से निकल जाएगी, फिर वेट करना कि भाई तीसरी बार अनुदेशक भर्ती कब आएगी और हम तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो को डरना नहीं है, एक मोटिवेशन लेके चलना है कि भाई हाँ इस अकॉर्डिंग मैं अपना प्लान कर सकती हूँ। पेपर 1 इतना बड़ा है, पेपर 2 इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, और कंपटीशन लेवल का एग्जाम होने वाला है। ऐसे तो नहीं होने वाला है कि आप पेजेस भर दोगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, एमसीक्यू बेस्ड है, सही ऑप्शन पता ही होना चाहिए तभी आंसर बनेगा, ठीक है। तो भाई अभी भी सोच विचार नहीं करना है और हमको तैयारी में लग जाना है। और गाइडेंस के लिए जल्दी हम कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं आपके राजस्थान आईटी एग्जाम्स पे, जल्दी से चैनल को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है, जल्दी हम कोर्स लॉन्च करेंगे, हमारे साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। अदिति मैम हैं जो ऑलरेडी एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर पोस्टेड हैं जयपुर में, मैम की बहुत की रैंक आई थी, मैम की पोस्टिंग जस्ट घर से कुछ किलोमीटर दूर, मात्र 1 से 2 किलोमीटर दूर मैम की पोस्टिंग थी। विश्वास सारे जो ऑलरेडी आईएमए क्वालिफाइड हैं, है ना, दोनों ही फैकल्टीज़ को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है राजस्थान आईटी एग्जाम्स का। मैं भी आपके लिए हूँ यहाँ पे, मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आईटी एग्जाम्स का नहीं है, बट नेट मैंने क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। तो आप तीनों का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे राजस्थान आईटी एग्जाम्स पे मिलने वाला है। तो बस देर किस बात की है, लग जाना है हमको तैयारी के अंदर, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए सामने लेके आएंगे, होपफुली नोटिफिकेशन के साथ आएँ जल्द ही, है ना। आप भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, और हम भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, ठीक है। So all the very best to all the aspirants who are preparing for your computer. Thank you so much guys.